क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण बिहार AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो यह जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? यहाँ पर बताना है बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो यह है पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बाल सुंदरी का विस्तार के बिहार के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो यह जो है फतुहा में पुनपुन नदी गंगा नदी में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी फतुहा के स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो यह है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो यह जो है तेलहर कुंड कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो यह जो है रोहतास में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर जल विवाद है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो है बाण सागर जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड स्थित है फतुहा में। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड स्थित है फतुहा में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई है 2017 में। 2017। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जहानाबाद में। जहानाबाद। नेक्स्ट है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो बिहार के राजनेता हैं नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश के नाम के उपनाम से जाना जाता था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो यह है बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी इमदाद अली खां। इमदाद अली का। ऑप्शन है। नेक्स्ट, बिहार की पहली मैथिली फिल्म क्या थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। ऑप्शन बी कन्यादान। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 31 15। 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरीय अक्षांश। ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो यह अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। बिहार में ग्राम सभा की टोटल 4 बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो स्थानीय शासन को वर्ष 1935 ईस्वी में राज्य सूची का विषय के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो इसमें मैक्सिमम 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक रोक सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसमें विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के द्वारा वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगीर का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? क्षतिग्रस्त किसने किया था? तो यह किया था शशांक के द्वारा बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम रखा था अजीमाबाद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो यह बना था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे जुबैर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? हजारीबाग जेल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो इसमें बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था मजरूल हक के द्वारा। मजरूल हक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो यह अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण को। ऑप्शन ए सही होगा सारण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका को भेजा था महेंद्र को। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामीन एक तिब्बती बौद्ध यात्री थे जिन्होंने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म स्वामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय में बिहार पर अधिकार था अफगानियों का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था 1580 में। 1580। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 ईस्वी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था?
तो कुंवर सिंह ने कानपुर युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप प्राप्त हुआ है नालंदा से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो यह स्थापित हुआ था बक्सर के युद्ध। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं सारण एवं वैशाली। सारण एवं वैशाली जिले से बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो यह था विदेह। बिहार का विदेह राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लच्छिवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लच्छिवी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है बृहदर्थ वंश का। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में बृहदर्थ राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो यह जो है बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है एंड लास्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो यह थी प्राच्य। मौर्यकालीन प्रांतों में प्राच्य प्रांत की राजधानी जो है ना पाटलिपुत्र थी।